गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय अभिनव। आज हम लोग 10 जून के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए तो आगे आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सही सैयद साबरी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो सईद साबरी एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक थे और ये केरल के रहने वाले थे। याद रखिएगा, ये केरल के रहने वाले थे। अब केरल के जो सीएम है उनका नाम है पिनराई विजयन और उनकी जो पार्टी है वो पार्टी है एलडीएफ। ठीक है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। ठीक है, याद रखिएगा केरल के जो सीएम है उनका नाम क्या है? पिनराई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आज के डिस्कस करते हैं हम लोग। अमेरिका ने किस देश की 28 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया? तो अमेरिका ने चीन की 28 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी। अब वाशिंगटन डीसी में डीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया। भारत का कौन सा राज्य स्कूली स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये रहा पंजाब। ठीक है, स्कूली शिक्षा का जो परफॉर्मेंस सबसे अच्छा देने का परफॉर्मेंस रहा वो पंजाब का रहा। एक चीज याद रखिएगा, पंजाब ने एक अभी हाल ही में एक मिशन चलाया था जिसका नाम था राबता पंजाब। राबता पंजाब मिशन के तहत सभी गार्जियन से, बच्चों के स्कूली बच्चों के गार्जियन से जो है टीचर्स कांटेक्ट कर रहे थे, जिसमें उन्हें क्लास के ऑनलाइन क्लास का शेड्यूल, टाइम शेड्यूल बताया जा रहा था, एग्जाम के बारे में बताया जा रहा था, सभी जानकारी गार्जियंस को दी जा रही थी, जिसमें लगभग 12,71,000 गार्जियन से संपर्क किया गया। किस राज्य की वाटर ब्यूरियल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो ये मिला है अरुणाचल प्रदेश की जो वाटर ब्यूरियल फिल्म है इसको सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है और ये अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है जिसका नाम है निश्मी जनजाति। इन्हें आप लोग देख सकते हैं, इनका जो कल्चर है ये बाकी जनजातियों से काफी ज्यादा अलग है। तेल नियामक पीएनजीआरबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है संजीव सहाय को। संजीव सहाय को तेल नियामक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब पीएनजीआरबी का फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फेंगुआन 4B नामक उपग्रह लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है फेंगुआन 4B चीन ने, और चीन ने हाल ही में कृत्रिम सूर्य का भी प्रशिक्षण किया था। HSBC इंडिया के सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है हितेंद्र दवे को। हितेंद्र दवे को। HSBC का फुल फॉर्म क्या है? हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
के लिए किस देश को 2022-24 की अवधि तक सदस्य चुना गया? तो ये सदस्य चुना गया है 2022 से 24 की अवधि के लिए भारत को। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए किस देश को 2022-24 की अवधि तक सदस्य चुना गया है? तो चुना गया है भारत को। मालदीव देश के संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने? तो मालदीव देश के संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं शाहिब अब्दुल्ला। शाहिब अब्दुल्ला, ठीक। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया गया है 8 जून को। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में आईआईटी रोपड़ किस स्थान पर रहा? तो ये रहा आईआईटी रोपड़ 55वें स्थान पर। और टाइम्स हायर एजुकेशन जो है एशिया की सभी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग करता है कि सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन है। तो इसमें हमारा जो आईआईटी रोपड़ पंजाब का है ये 55वें स्थान पर रहा। और इसने हाल ही में एक डिवाइस बनाई थी जिसका नाम था एमबी टैग। ठीक है। अब मान लीजिए हमें अमेरिका से इंडिया वैक्सीन लानी है। अब अमेरिका से इंडिया वैक्सीन लानी है तो वैक्सीन का टेम्परेचर जो है रास्ते में जो है वैक्सीन के अगल बगल का टेम्परेचर जो है बढ़ता है चाहे घटता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वैक्सीन क्या होगी? खराब हो जाएगी। अगर हम वैक्सीन के साथ एमबी टैग डिवाइस को रख देंगे तो टेम्परेचर अगर कभी बढ़ा तो एमबी टैग डिवाइस से हमें पता चल जाएगा कि ये वैक्सीन अब खराब हो चुकी है, क्योंकि इसे जो है कि ज़्यादा टेम्परेचर में इसे मिल चुका है, जिसके चलते ये वैक्सीन खराब हो चुकी है। पहले ये पता नहीं चलता था, है ना। खराब वैक्सीन भी लोग यूज कर लेते थे। नेक्स्ट, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 8 जून को। और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और सबसे गहरा भी महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व महासागर दिवस 2020 का विषय क्या रखा गया? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। इसका जो थीम था वो था द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा इस थीम को। आरबीएल बैंक का फुल फॉर्म होता है रत्नाकर बैंक के एमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके एमडी पद पर नियुक्त किया गया है विश्ववीर आहूजा को। विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक के एमडी पद पर नियुक्त किया गया। आरबीएल बैंक का फुल फॉर्म रत्नाकर बैंक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 80 एकड़ में ऑक्सीवैन स्थापित करने की घोषणा की? तो यह घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ऑक्सीवैन है क्या चीज? इसमें 80 एकड़ जमीन पर पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है, और बहुत सारे पेड़ लगाए जाएंगे जिससे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। याद रखिएगा सबसे कम जो पेड़ हैं वो किस राज्य में है? वो है हरियाणा में। और सबसे अधिक वन जो है वो किस स्टेट में है? तो वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब हरियाणा के जो सीएम हैं, ठीक है, वो है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और इनका संबंध किससे है? तो ये भारतीय जनता पार्टी से हैं और ये पहले आरएसएस के प्रचारक भी रह चुके हैं। 67 साल के हैं। ठीक है, किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की? तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत की है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कि जहां पर आप वोट देने जाते हैं वहीं पर आपको वैक्सीन भी मिल जाएगी, क्योंकि पोलिंग बूथ का डिस्टेंस बहुत कम डिस्टेंस पर होता है किसी भी व्यक्ति के घर से उसका पोलिंग बूथ। तो वहीं पर जाइए, आपको आपके पोलिंग बूथ पर ही वैक्सीन मिल जाएगी। ठीक है,
ये चीज है। दिल्ली जो है, पीएम मोदी ने किस दिन से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त कोविड वैक्सीन देने की घोषणा की? तो ये घोषणा की थी 21 जून को। ठीक है, घोषणा की है ये 21 जून को, जो है 21 जून से ये मिलेगी मुफ्त वैक्सीन। ठीक है, योग दिवस के दिन से। इस दिन हम लोगों का योग दिवस भी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने किस देश से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर का पहला बैच प्राप्त किया? तो ये MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर का जो पहला बैच प्राप्त किया है, ये अमेरिका से प्राप्त किया है। अब MH-60 जो रोमियो हेलीकॉप्टर है, ये टोटल तीन हेलीकॉप्टर भारत को देगा, है ना, भारतीय नौसेना को देगा अमेरिका। अब MH-60 में खासियत क्या है रोमियो हेलीकॉप्टर में? तो ये रात को भी अपनी मारक क्षमता इसकी रात को भी उतनी है जितनी दिन में है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि ये मिसाइल वगैरह को डिस्ट्रॉय कर सकता है ना, ये सब इसमें खासियत है इस हेलीकॉप्टर में। वर्ष 2024 से में पहले FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो विश्व का पहला FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी जो करेगा वो ओमान देश करेगा। किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया? नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है ये बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने प्राप्त किया। अब देखिए इसमें खासियत क्या है कि बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, इसने नेट एनर्जी न्यूट्रल का स्टेटस प्राप्त किया है। इसमें क्या है कि ये जितना भी है सोलर एनर्जी से, इस हवाई अड्डे का अधिकतर काम जो चलता है वो सोलर से चलता है। ठीक है, सोलर एनर्जी से ही इसका पूरा का पूरा काम चलता है इस हवाई अड्डे का। अगर आप इसका जो है कि PDF चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं।